नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने प्रगति पोर्टल की समीक्षा की, जन शिकायतों के समाधान पर किया संवाद। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में किरण रिजिजू बोले, मनरेगा में 11 लाख करोड़ खर्च के बाद भी विकास नहीं हुआ। यूपी में एसआईआर की निगरानी करेगी कांग्रेस की 12 सदस्यीय कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय होंगे संयोजक। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में ईओडब्ल्यू ने 7 अभ्यर्थी और एक कंपनी कर्मी गिरफ्तार किया। यूपी में अब आधे दाम पर मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, 1 से 2 किलोवाट कनेक्शन अब 3,198 रुपए में उपलब्ध। कानपुर में जीआरपी अनवरगंज चौकी प्रभारी 5,000 की घूस लेते पकड़ा गया, एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते पकड़ा। के न्यूज़, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर है, निषाद पार्टी का कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और सीतापुर से खबर है, नगर पालिका की नोटिस के बाद रंपा महल खाली, कब्जेदार ने तहसील प्रशासन को सौंपी महल की चाबी। तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह ने लिया कब्जा। कब्जेदार मनोरमा के करीबी शकील का था कब्जा। कब्जा लेने के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नगर पालिका की नोटिस के बाद रंपा महल खाली। और हापुड़ से खबर है, कबाड़ में लगी आग, लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।
हाथरस से खबर है, ट्रक से टकरा 2 बुलेट सवारों की मौत। ओवरटेक करते समय ट्रक से टकराई बुलेट। आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। बुलेट सवारों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक बताए जा रहे दोनों। लखनऊ से खबर है, यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया इनामी बदमाश। गिरफ्तार आरोपी रफीक पर था 50,000 का इनाम। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से आरोपी को गिरफ्तार किया है। घुमंतू गिरोह का सक्रिय सदस्य है। गिरफ्तार आरोपी लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार की वारदातों में वांछित था। रिश्तेदारों के साथ मिलकर संबंधित जिलों में वारदात को अंजाम देता था। और अमरोहा में स्टंटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। काफिले के साथ चलती कार की छत पर बैठकर किया खतरनाक स्टंट। किसान नेता दिग्विजय नियमों की उड़ाते नजर आए धज्जियां। काफिले के साथ सड़क पर जान जोखिम में डालते स्टंट किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और गोंडा में लोन देने के नाम पर बड़ा घोटाला। लोनिंग के नाम पर 21.5 करोड़ रुपए का खेल। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के सहायक महाप्रबंधक ने दी तहरीर। घोटाले फर्जीवाड़े में नगर कोतवाली में मुकदमा। 12 खाता धारकों समेत 16 लोगों पर मुकदमा। और राजधानी लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य,
मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत और ग्रामीण विकास को लेकर सरकार की आगामी कार्य योजना को साझा करना था। संयोजक है उनसे निवेदन करूंगा कि पहले पीपीटी के माध्यम से पूरा विकसित भारत जी राम जी का प्रेजेंटेशन करने की कृपा करें। आइए आदरणीय अभिषेक तिवारी जी। और कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी आह्वान पर आज बाराबंकी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक उपवास रखा गया। यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार योजना के स्वरूप में बदलाव करने और कथित तौर पर इसे कमजोर करने के विरोध में आयोजित किया गया। नगर के छाया चौराहे स्थित चहलारी नरेश पार्क में आयोजित इस उपवास कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पीएल पूनिया ने किया। ये सीधे जो है महात्मा गांधी की जो विचारधारा है, हमारे देश की जो विचारधारा है, इसके ऊपर हमला, क्योंकि सीधे जो ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तमाम सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र मजदूरों को मजबूत करने के लिए, गरीब लोगों को मजबूत करने के लिए इसके ऊपर हमला। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब देश को आबादी में मजबूत एक देश बनाना है, उसकी नींव मजबूत करनी पड़ेगी और नींव देश की ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में। वहाँ से लोगों को मजबूत करने के लिए तमाम सारे सरकारों ने पूरी यात्रा करी, जो है आपके हरित क्रांति भी उसकी आई, आत्मनिर्भर हुए हम लोग अनाज के मामले में, संवैधानिक दर्जा पंचायतों को दिया था ताकि वहाँ पे अपनी डिसीजन स्वयं ले, अपने विकास स्वयं कर सकें। तो खबर रायबरेली से, जहां मकर संक्रांति पर्व को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। लोग दान करने सहित परंपरागत ढंग से नए खदान की खिचड़ी सहित अन्य पकवान तैयार करने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। वहीं पतंगबाजी की तैयारियों को भी परवान चढ़ा रहे हैं। सब्जी मंडी स्थित मुख्य पतंग बाजार में पीएम मोदी, सीएम योगी सहित ऑपरेशन सिंदूर संबंधी पतंगों की खासी डिमांड है। मकर संक्रांति का पर्व है और इस दिन देखा जाता है कि पतंगबाजी की जाती है। और वहीं रायबरेली में देखा जाए पतंग को लेकर के काफी यहाँ पे जो बाजारें हैं वो गुलजार देखने को मिल रही है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के सब्जी मंडी में, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पतंग लगाने के बाद जो दुकानें हैं वहाँ पे काफी भीड़ देखने को मिल सकती है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार यहाँ पे जो भीड़ है वो देखिए मकर संक्रांति के पर्व को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिला है। वहीं बीते दिनों जो है देखा गया है कि पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ था और उसको जो है सरकार के द्वारा नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर को भी देखते हुए यहाँ पे पतंगे लगाई गई हैं। ये देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर को दिखाते हुए यहाँ पे पतंगे आई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं। और दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं मोदी की यहाँ पे तस्वीर देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे जो तस्वीर लगी हुई है ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि हमले के बाद जो है पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। ये तस्वीरें में बाकायदा आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर का नाम तस्वीरों में रखा गया और बाकायदा यहाँ पे पतंग लेने के लिए लोग यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, क्योंकि जो मकर संक्रांति का पर्व है उस दिन जो है पतंगबाजी होती है और पतंगबाजी को लेकर के रायबरेली में भी काफ़ी जो भीड़ होती है, लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। रायबरेली का सब्जी मंडी है जहाँ पे मकर संक्रांति के पहले पतंगबाजी के लिए लोग यहाँ पे दुकानें लगाए हुए हैं। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो भी पहुँचे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि 26 जनवरी आ रही है, उसको भी लेकर के यहाँ पे पतंगों में जिक्र किया गया है। ये दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे को लेकर के यहाँ पे जो है तस्वीरें हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में भी पतंग लेने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। वहीं चाइनीज़ मंजे को लेकर के भी जिला प्रशासन के द्वारा जो है एक्शन प्रशासन दिखाई दे रहा है, लगातार छापेमारी भी कर रहा है ताकि जो चाइनीज़ मंजा है वो ना बेचा जा सके, क्योंकि चाइनीज़ मंजा से देखा जा रहा है कि कई हादसे हो रहे हैं, उसको भी लगाम लग सके, इसको भी लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। केशवानंद शुक्ला के रायबरेली। और खबर रायबरेली से, जहां शहर के त्रिपुला चौराहे से जहानाबाद चौकी तक नाला निर्माण में धांधली के आरोप पर सुनवाई न होने से स्थानीय बाशिंदों में नाराजगी है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि
आह्वान के बाद भी निर्माण एजेंसियां पीडब्ल्यूडी नाले का चौड़ीकरण और फुटपाथ का निर्माण नहीं करा रही हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक डीएम से लेकर कमिश्नर, प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करना अब तक निरर्थक साबित होता जा रहा है। स्थिति क्या है, मानक के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा नाले का, और कहीं पर फुटपाथ बन रहा, कहीं पर नहीं बन रहा, कहीं पर चौड़ा, जहाँ मर्जी हो रही वहाँ खोदा जा रहा है। और हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी और महोदय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दे दिया है। और हम लोगों का कहना ये कि विकार हो रहा है, एकदम सही काम हो, एक रूप से काम हो, कहीं पर पक्षपात ना हो काम का। हम पूर्व निवर्तमान सभासद भी हैं यहाँ से। दिक्कत यह है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा रतापुर टुकला से लेके जहानाबाद चौकी तक चौड़ीकरण का काम हो रहा है। उस काम में जेई महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि और मुनादी भी कराई गई। इस रोड के मध्य से 6.5 मीटर चौड़ीकरण का काम होगा। शासन द्वारा पारित काम है। अब जेई और ठेकेदार द्वारा इस काम में बड़ी अनियमितताएं की जा रही हैं। न फुटपाथ बनाया जा रहा है और डामर रोड से सटा के नाला बना दिया जा रहा है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में थाना नगला खंगर क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार को एक पति ने अपनी पत्नी की गला काटकर नृशंस हत्या कर दी। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्यारोपित पति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, नगला नंदे थाना नगला खंगर में एक गांव है जहां पे आज सुबह सूचना मिली कि एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है। मौके पर थाना पुलिस द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा जितने भी यहां फिजिकल एविडेंस थे उसको इकट्ठा किया गया। इनके मायके वालों को सूचना दी गई। मौके पर मायके वाले आए और जो उधर से जानकारी मिली घटनास्थल से, वो ये जानकारी निकली जो अगल बगल के प्रत्यक्षदर्शी हैं, अगल बगल घर वाले, उनसे जब बातचीत में ये पता चला कि इन जो पति पत्नी है, जिनका जो पति का नाम आशुतोष है और इनकी पत्नी लता है, जो करीबन 20 साल से एक साथ एक घर में रह रहे थे। आए दिन ये लोग आपस में कलेश होती रहती थी। इनका एक बेटा है जो करीबन 20 साल का है, वो भी 1 साल से दिल्ली के एक जेल में बंद है चोरी के मामले में। इसी चीज़ को लेकर आपस में इन लोगों में कलेश होता रहता था। आज सुबह आवेश में आकर, इसी झगड़े की वजह से आवेश में आकर आशुतोष ने अपनी पत्नी का गला काट के हत्या कर दी। और कानपुर में मकर संक्रांति स्नान पर स्वच्छ और निर्मल जल धारा में गंगा का डुबकी लगाएंगे। शहर के प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं के कपड़े बदलने और सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। जितेंद्र प्रताप सिंह ने गंगा के सरसैया घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त समेत संबंधी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, जो कि माघ मेला हमारा चल रहा है इस समय पूरे प्रदेश में, और इसी क्रम में मकर संक्रांति का जो स्नान है वो पहला बड़ा स्नान है कानपुर में, और 14 और 15 जनवरी में वो प्रस्ताव है। इसी क्रम में मेरे द्वारा जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, नगर आयुक्त साहब हैं और हमारे एडीएम सिटी वगैरह पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया गया। सरसैया घाट एक हमारा प्रमुख घाट है जहाँ स्नान होते हैं। इसके अलावा बिठूर में और कुछ अन्य स्थानों पर भी होते हैं। तो वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के लिए स्थान की व्यवस्था, और ये भी हमारा प्रयास होगा कि जो कूड़ा का प्रॉब्लम आता है स्नान के बाद में, उसको हम पहले से ध्यान रखें। देखिए, मकर संक्रांति को देखते हुए इसमें श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ आती है कानपुर में, और गंगा स्नान का पर्व रहता है। उसको देखते हुए हमने जो हमारे प्रमुख घाट हैं, जिसमें सरसैया घाट हो गया, परमठ घाट हो गया, और भी साथ में जो अन्य घाट हैं, उन सभी के ऊपर साफ सफाई को लेते हुए एक अच्छी कार्यवाही करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसमें हर घाट के ऊपर प्रयास रहेगा कि पर्याप्त मात्रा में हमारे सफाई कर्मचारी हमेशा वहाँ पे मौजूद रहें। और पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन के कुख्यात चेहरे अजहर महमूद ने एक बार फिर भारत को खुलेआम धमकी दी। इस नई धमकी के बाद देश भर में आक्रोश है। इस कड़ी में कानपुर में वकीलों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और आतंकी अजहर मसूद का पुतला फूंका। अजहर
मसूद वही आतंकी है जो पहले भी भारत में कई छुटपुट आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश कर चुका है। मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ आतंकवादी अजहर मसूद जो पाकिस्तान जिसको पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, उसने पूरी दुनिया को धमकी दी कि हमने 1000 मानव बम बनाए हैं जो हम पूरी दुनिया में और भारत में भी साथ में आतंकवाद को फैलाएंगे। तो वो जो धमकी दे रहा है, उस धमकी से भारत का एक छोटा सा ना मुन्ना सा बच्चा भी नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि हमने दिखा दिया 1971 में भी कि हम तुम्हारे 2 टुकड़े करके दिखाए हमने। अगर अभी नहीं माने तो 2 नहीं 4 टुकड़े करके दिखाएंगे। और यूपी के कौशाम्बी जिले के मंझनपुर मुख्यालय के समदा रोड पर मंझनपुर नगर पालिका परिषद की ओर से मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह ने किया। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका परिषद द्वारा बाबा का बुलडोजर और 3 ट्रैक्टर मौके पर लाए गए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। चौराहे से समदा रोड की ओर बढ़ते हुए सदर कोतवाली के सामने कई स्थानों पर बुलडोजर चला और अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। मैडम बात करेंगे, हम बयान देने की नहीं, अभी कुछ नहीं, हमें अपना काम करना है। बता दीजिए ठीक है। कोई पक्षपात किया जा रहा है, आप क्यों नहीं बोल रही? क्या पक्षपात करने का आरोप लग रहा है? सही है क्या आपके ऊपर? मैडम बता दीजिए, कुछ लोगों का घर गिराया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं गिराया जा रहा है। और खबर जालौन से, जहां जिले के उरई क्षेत्र से धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया, जहां गोपी अहिरवार पुत्र स्वर्गीय गोकुल अहिरवार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाए हैं कि उसे रेशमा से मोहब्बत हो गई थी और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली और गोपी से दीन मोहम्मद बन गए। कुछ सालों बाद दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि गोपी से दीन मोहम्मद बने प्रार्थी ने फिर से हिंदू धर्म में जाने की इच्छा जताई, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दीन मोहम्मद को दाढ़ी मूछें मुंडवाकर फिर से हिंदू धर्म में परिवर्तन कराया है। आपको बता दें, प्रार्थी का कहना है कि उसके दस्तावेजों में अभी भी उसका नाम हिंदू धर्म के अनुसार ही दर्ज है। हिंदू परिषद से प्रांत सेवा टोली सदस्य कानपुर प्रांत निवासी हो रही। आज पहचान आया है। ये गोपी अहिरवार हैं और इधर कौन गांव के रहने वाले? बिनौरा के रहने वाले हैं और हाल निवान का बघौरा है जो कि बाईपास। ये ढूंढते हुए विश्व हिंदू परिषद के पास आए और बोले कि भाई मुझे जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, मेरा खतना करवाया 4 लोगों ने दाबकर और मुझे जबरदस्ती मेरा धर्मांतरण करवा दिया। 15 साल हो गई। किसने करा था? रेशमा। अच्छा। फिर इसके बाद हमको सताया, घर में रखे रही। 15 साल रही साहब, घर की खेती पेटी बिखवा गई। बोले बेच के आ जाओ और हमारे घर में रहो जिंदगी भर, तुमको कभी हम तुमको धोखा नहीं देंगे। आज उन्होंने हमको ठुकरा दिया, मारने पीटने के फिरते हैं, पैसा भी मेरा हाथ कर दिया। मारी फिर गई, आपकी शरण में आई हम, हमारी मदद करो, मारने के फिरते हैं, हमको रेशमा ने खतने करवा देंगे। और खबरों के बीच बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे, माघ मेले में आग लगी है। जान बचाकर भागे कल्पवासी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 5 किलोमीटर दूर तक दिख रही थी आग की लपटें। 15 टेंट जले हैं, 20 दुकानें जलकर राख हुई हैं। 25 दुकानें आपको बता दें जल के राख हुई है और 15 टेंट जल गए हैं। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। पुलिस और संतों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग रुक रुक कर भड़क रही थी। करीब 1.5 घंटे की मेहनत के बाद
इस आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब ये आग लगती है, और ये आग आपको बता दें 5 किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिखाई दी, जिसमें 15 टेंट जल गए हैं, 25 दुकानें आपको बता दें जल गई। लेकिन फिलहाल और मधुर दरबारी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। मधुर, क्या जानकारी है आपके पास? माघ मेले में आग लगी है। जी, मैं आपको बता दूं कि माघ मेले में देर शाम की बात है कि वहां पर शॉर्ट सर्किट से ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर जो बात निकल के सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट से वहां पे आग लगी है, और ये आग इतनी भीषण लगी है कि वहां पे नारायण क्या कहते हैं उनका एक शिविर है, नारायण शुक्ला का शिविर है, उसमें ये आग लगी। वहां पे कई कल्पवासी, करीब 50 कल्पवासी वहां पे रहते थे, जिन्होंने भाग करके अपनी जान बचाई वहां से। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वो वहां पे करीब 15 टेंट जल गए हैं, उसके साथ साथ 25 वहां पे दुकानें वो जल के राख हो चुकी हैं। लेकिन एक अच्छी खबर इसमें यह है कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है इसको लेकर के। और दमकल की गाड़ियां 5 दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच गई, और वहां पे बराबर जो साधु संत हैं, जो कल्पवासी हैं, वो पानी से किसी तरह से इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हद तक आग को जो कंट्रोल भी कर लिया गया है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के बावजूद भी वो रुक करके फिर भी आग अभी निकल रही है। मधुर, क्या अभी तक आग पर काबू पाया जा सका है? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया, लेकिन फिर भी काफी हद तक उस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन उसमें अभी भी जो है वो लपटें कभी कभी निकल रही है बीच बीच में से, उसमें से धुआं निकल रहा है। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अभी रेस्क्यू नहीं किया गया, पूरी तरह से नहीं कंट्रोल में लाया जा सका। लेकिन अभी भी जो है वहां पे जो है काफी हद तक, जैसे बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर दूर तक ये आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उनको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि वहां पे जो इंतजाम थे वो पूरी तरीके से मुस्तैद थे लोग। और तुरंत ही वहां पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, फायर के जो आपके ऑफिसर थे, पुलिस थी, वो पूरी बाकायदा वहां पहुंची है। वहां पहुंच करके जो आपके अर्धसैनिक बल थे, उन्होंने पहुंच के उसको कंट्रोल लेने के लिए वहां पहुंच गए हैं, और वो उस आग को बुझाया जा रहा है। लेकिन अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि जो पूरे पहले जो पोजीशन थी उसको काफी हद तक काबू कर लिया गया है, और आग को जो काफी हद तक आगे फैलने से रोक लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी करीब वहां पे 15 टेंट जल के राख हो गए, और उसके साथ साथ 25 वहां पे दुकानें जो जल के पूरी से राख हो गई हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कल्पवासी हैं, करीब उस टेंट के अंदर 50 कल्पवासी रहते हैं, उन्होंने बच करके वहां से अपनी जान बचाई। लेकिन ये सुखद खबर है कि वहां पे कोई भी जो है इस तरह का हताहत नहीं हुआ है, ऐसी कोई खबर नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जा रहा है कि जो पहली निष्ठा जो बात निकल के आ रही है, उसमें ऐसा समझ के सुना जा रहा है कि वो जो है आग जो लगी थी वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे लोग आग लगी। और उसके बाद जो टेंटों में जैसे उसने आग पकड़ी तो एकदम से पूरे टेंट जो है वो जलने लगे, और वो जलने की जो इतनी लपटें थी, इतनी दूर तक उठी, इतनी ज्यादा उठी, जो 5 किलोमीटर दूर तो दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो माघ मेला है और कल वहां पे मकर संक्रांति का स्नान भी होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां चाक चौबंद थी। और चाक चौबंद होने के साथ साथ वहीं परेड ग्राउंड के पास वहां पे फायर ब्रिगेड की काफी तैयारियां थी, वहां पे गैदरिंग थी। और उसके साथ साथ वहां पे जो तुरंत उनको डिप्लॉय किया गया, करीब 5 गाड़ियां दमकल की पहुंची, उन्होंने जाकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, और काफी हद तक उसको कंट्रोल भी कर लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो आग कंट्रोल में नहीं है, पूरी तरह से काबू में नहीं है। लेकिन यह है कि अब वो फैल नहीं रही है, लेकिन उसको धीरे धीरे पानी डाल करके और हर तरीके से, चाहे वो साधु संत हो, वहाँ कल्पवासी हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे और वहाँ के जो अर्धसैनिक बल वगैरह होता है, वहाँ पे लग करके, और खासतौर से फायर ब्रिगेड का जो पूरे विभाग है वो पूरा वहाँ लग करके, दमकल का विभाग लग करके उस पूरी आग को जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही जो आग के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ताज़ा अपडेट फिलहाल मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। माघ मेले में भीषण आग लगी, जिस वक्त की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जान बचाकर कल्पवासी जो है वो भागे हैं, लेकिन 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।